हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 5 जो है द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ मनी एट 6 होल 2/3% फॉर 3 years इज ₹184। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो दिया गया है 184, जबकि दोनों की रेट और टाइम सेम है। तो सबसे पहले हम मानेंगे यहाँ पे लेट प्रिंसिपल, क्योंकि वो हमें मिसिंग है, वो हमें नहीं दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंसिपल, जिसको मान लिया हमने ₹P। अब रेट हमारे पास दी गई है 6 होल 2/3%। ये हो जाएगा 3 6 18, 18 + 2 20, 20/3%। और जो टाइम है हमारे पास वो दिया गया है 3 years। सबसे पहले हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, जिसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो प्रिंसिपल हमारे पास P है। रेट की बात करें तो रेट है 20/3, टाइम हमारे पास 3 है और परसेंट का नीचे 100 आता है। 3 से कैंसिल हो गया 3, ठीक है। 0 से कैंसिल हुआ 0, 2 1 2, 2 5 10। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारे पास वो आया हमारे पास P/5, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू है हमारे पास वो निकली है P/5। अब हम निकालेंगे, वैसे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, पर हम इसे सॉल्व करेंगे अमाउंट के फॉर्मूले से, तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट 1 + R डिवाइडेड बाय 100 टाइम। तो P हमें मालूम नहीं है, तो P की जगह P रहेगा। 1 प्लस रेट हो जाएगी 20/3 मल्टीप्लाई 100 और टाइम की जगह हमारे पास आएगा 3। तो 0 से कैंसिल हुआ 0, 2 1 2, 2 5 10। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी, ये आएगी P। अब देखिए ये 5 3 15, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 15। अब 1 के बेस में कुछ नहीं है, तो 1 15 15, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा। अब 15 1 15, तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 3। तो ये बना हमारे पास P ब्रैकेट 16/15 होल क्यूब। तो जो अमाउंट की वैल्यू आई है हमारे पास, अब 16 को मल्टीप्लाई करना हमें 3 बार 16 से, ठीक है। तो इसको अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4096, और 15 को 3 बार करना हमें 15 से ही, और इसी तरह हमें 15 को भी 3 बार करना है 15 से मल्टीप्लाई। 15 × 15 225, 225 × 15, ये हो जाएगा हमारे पास 3375, और साथ में हो जाएगा P। पर हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इस तरह से जो अमाउंट है हमारा वो है 4096 डिवाइडेड बाय 3375 P, और प्रिंसिपल जो हमारा हमने प्रिंसिपल अमाउंट माना है वो P माना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा इस तरह से हमारे पास। अब एलसीएम 3375, अभी 4096 P। अब इसमें से 1 से करेंगे तो ये 3375 भी आएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, तो हो जाएगा 3375, साथ में आ जाएगा P। तो ये निकल रहा है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब माइनस करते हैं इसको। 6 में से 5 1, 9 में से 7 2, अब आगे 0 है 3 है, तो 10 में से 3 7, तो ये आया हमारे पास 3375 P, ठीक है। अब हम करेंगे आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमारे पास है कि वो बोल रहे हैं कि जो डिफरेंस है दोनों का, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारे पास 721 P डिवाइडेड बाय 3375, और जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट निकला था वो निकला था P/5। P/5 ये बराबर है 184 के। तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 3375।
जो दोनों का एलसीएम हमारे पास वो आ जाएगा 3375, ठीक है। अब ये 3375 वनजा ही होता है तो ये सेम रह जाएगा 721p। अब ये 5 से डिवाइड करेंगे इसको, तो जो डिवाइड करके आएगा ऊपर जाएगा। तो जैसे 5 6 30, तो ये 37 आया, 5 7 35, 5 5 25, 184। अगर हम इसको माइनस करते हैं 11 में से 5 6, ठीक है, और 11 में से 7 4, और ये आ चुका है हमारे पास 46p डिवाइडेड बाय 3375 इक्वल टू 184। तो अगर हम इसको दूसरी तरफ भेजते हैं तो ये हो जाएगा 84 मल्टीप्लाई 3375 डिवाइडेड बाय 46, और ये हमारे पास 184, ठीक है। हम रफ में करते हैं कि अगर 46 को करें 4 से मल्टीप्लाई, 4 6 24, 4 4 16 और 2 18, तो ये डिवाइड हो रहा है 4 से, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी अभी इसकी पी की, वो हो जाएगी हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 3375, तो ये हो जाएगा 5 4 20, 2 कैरी रहेगा, 4 7 28 और 2 30, 3 कैरी, 4 3 12 और 3 15, 1 कैरी, 4 से 12 और 1 13। तो ये हुई हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। एक्सरसाइज 2C का अब क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे, जो है कि व्हाट सम ऑफ मनी विल द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 5% पर एनम इज इक्वल टू ₹50। अब ये बोल रहे हैं कि हमें फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 50 है, वो दिया है और हमें निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू को। तो लेट प्रिंसिपल, सबसे पहले हम मान लेते हैं प्रिंसिपल को। तो ये है हमारे पास ₹p, रेट हमारे पास है 5%, टाइम हमारे पास है 2 years, और हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, जो हो जाएगा फिर p मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 100। 5 1 5, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 10, 0, 2 से डिवाइड करेंगे 10। तो सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है हमारे पास p/10, ठीक है। अब हम निकालेंगे अमाउंट। ये हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, इसको अगर अमाउंट की जगह हम सीधे करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है? उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास जो अमाउंट का फॉर्मूला लगेगा, जैसे p ब्रैकेट 1 + r/100, ठीक है, यहाँ पे टाइम और माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्रिंसिपल। अब p तो हमें मालूम नहीं है, तो p का p रहेगा 1 प्लस रेट की जगह 5 है डिवाइडेड बाय 100, टाइम 2 है और माइनस p, तो 5 से कट हो जाएगा, 5 2 10, 0। तो ये हमारे पास आएगा 20 प्लस 1 2 माइनस p। तो ये बनी हमारे पास वैल्यू p। 20 प्लस 1 हो जाएगा 21, तो 21 21 ज़ा 441, 20 20 ज़ा 400 माइनस p। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है, इसमें एलसीएम आ जाएगा 400, इसमें हमारा न्यूमरेटर बन रहा है 441p। अब इसके बेस में 1 है तो इसको 400 ही मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 400p। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारा वो आ चुका है 41p/400। फिर हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसमें बोला गया था कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ये दोनों बराबर हैं ₹50 के। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारे पास 41/p डिवाइडेड बाय 400, और सिंपल इंटरेस्ट था हमारा निकला हुआ p/10, ये बराबर हो जाएगा 50 के। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 400। अब इसका डिनोमिनेटर हमारे एलसीएम के बराबर है तो ये सेम रहेगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा, 40 से ऊपर मल्टीप्लाई 40p 50। तो ये हो चुका है हमारे पास p/400 इक्वल टू 50। अब
यहाँ पे पी इधर ही रहा और ये दूसरी तरफ जाके इसको मल्टीप्लाई करेगा 50 इंटू 400, तो हमारा प्रिंसिपल निकल चुका है 0.0005 20,000। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। आगे भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।